आज हम BSc AG थर्ड सेम के यूनिट फर्स्ट के लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट के फीड स्टॉप टॉपिक पर व्याख्यान देने जा रहे हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ पशुओं के लिए उपलब्ध हैं जो कि अपने गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। खाद्य पदार्थों के विभिन्न प्रकार तथा समान गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। साथ ही विभिन्न खाद्य पदार्थों से मिलने वाली शक्ति एवं उनके पोषक मूल्यों का भी विवरण दिया गया है। खाद्य पदार्थ पशुओं के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि फीड स्टफ 3 भाग और दाना 1 भाग से पशुओं को हम खिलाते हैं मिलाकर, जिससे पशु का जीवन निर्वाह राशन और साथ ही साथ उनकी वृद्धि और दूध देने की क्षमता में वृद्धि होती है। हमारे देश में पशुओं को खिलाए जाने वाले मुख्य खाद्य पदार्थ 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला मोटा चारा जिसको हम रफेज कहते हैं, दूसरा दाना कंसंट्रेट्स। इन 2 के माध्यम से हम पशुओं को खिलाने का कार्य करते हैं जिससे उनका वृद्धि, उत्पादन और जीवन निर्वाह आसानी से चलता है। अब हम मोटे चारे की बात करते हैं। मोटे चारे वो होते हैं, मोटे चारे वे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें तंतुमय पदार्थ जिसको हम क्रूड फाइबर कहते हैं की मात्रा 18% या अधिक होती है तथा TDN की मात्रा कम होती है। पशुओं के कुल भोजन में 3/4 भाग इन्हीं का होता है तथा शेष दाना 1/4 दिए जाते हैं। मोटे चारे को हम प्राय पशुओं के जीवन निर्वाह के लिए हम उनको देते हैं और इनको हम मोटे चारे को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो नॉन लेग्यूमिनस रफेज और लेग्यूमिनस रफेज। बेफलीदार चारे जिसको हम नॉन लेग्यूमिनस फोडर बोलते हैं। इस श्रेणी में वे चारे आते हैं जिनमें फलियां नहीं आती हैं। इन चारों का पोषक मान फलीदार चारों से कम होता है क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत कम होती हैं। उदाहरण के लिए ज्वार, मक्का, जई का चारा, गेहूं, जौ, धान का भूसा, दूब, नेपियर, सूडान, गिनी घासें इत्यादि। बेफलीदार चारों का विभाजन निम्न प्रकार है। पहला है सूखे चारे जिसको हम ड्राई फूडर बोलते हैं, इनमें जो है भूसा है, कड़वी है, सूखी घासें हैं। दूसरा है ग्रीन फूडर जिसमें हैं ज्वार, मक्का, हरा चारा, जड़े वाली फसलें, साइलेज इत्यादि। हम पहले चारे की बात करेंगे, सूखे बेफलीदार चारे जिसको हम ड्राई नॉन लेग्यूमिनस फूडर बोलते हैं। इस श्रेणी में वे चारे आते हैं जिनमें पानी की मात्रा 19% के लगभग रहती है। ये चारे कम पाचनशील होते हैं। इनमें पाचनशील प्रोटीन तथा फास्फोरस की मात्रा अति सूक्ष्म या बिल्कुल नहीं मिलती है। इस श्रेणी में भूसा, कड़वी, सूखी घास और इनके उपजात सम्मिलित हैं। ये फार्म के पशुओं के पेट भरने के लिए लाभप्रद होते हैं। जैसे धान का भूसा, मोटे चारों में इसका उत्पादन सबसे अधिक है। देश के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में सबसे अधिक खिलाया जाता है। इसमें भूसे प्रोटीन 2.25%, कैल्शियम 0.4% तथा फास्फोरस 0.25% बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, परंतु इनमें पोटेशियम और ऑक्सैलिक एसिड भी अधिक होता है। गेहूं का भूसा, भारत में गेहूं का भूसा पशुओं का दूसरा मुख्य चारा है। देश के उत्तरी भाग में अधिकतर खिलाया जाता है। हरे चारों के साथ खिलाने में इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। धान के भूसे के ही समान इसमें पाचक प्रोटीन
तथा कैल्शियम की मात्रा कम होती है, फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है तथा पोटेशियम कम मिलता है। ज़्यादातर हम लोग पशुओं को हरे चारों के साथ गेहूं का भूसा मिलाकर ही खिलाते हैं। जई का भूसा, ओट स्ट्रा, पशुओं को जितने भी प्रकार के भूसे खिलाए जाते हैं उन सब में जई का भूसा सर्वोत्तम होता है। यह स्वादिष्ट, मुलायम और प्रोटीन तथा खनिज लवण से युक्त होता है। इसमें सभी प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं जो कि पशुओं के लिए बहुत ही लाभकारी जई का भूसा माना जाता है। ज्वार की कड़वी, फसल पक जाने पर इसमें जो है ये जो खिलाते हैं, फसल को पशुओं को खिलाने का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है कैल्शियम, फास्फोरस अधिक मात्रा में मिलता है। यह पशुओं को पूरे साल भर खिलाई जा सकती है। हरे चारे के साथ खिलाने पर पशु का जीवन निर्वाह आवश्यकता पूरी करती है और यह विशेष रूप से फार्म के सभी पशुओं के लिए अच्छा चारा माना जाता है। सूखी दूब घास, यह घास बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसमें पाचक, प्रोटीन तथा खनिज लवण की अधिक मात्रा होती है। इसलिए दूब घास, जो सूखी दूब घास है, इसका प्रयोग दुधारू पशुओं के लिए उत्तम भोजन माना जाता है। बाजरा की कड़वी, ज्वार के समान बाजरा भी हम बोते हैं और इसको बहुत कम मात्रा में बोते हैं और इसको भी हम पशुओं को खिलाते हैं। इसमें प्रोटीन और खनिज तत्व कम मात्रा में मिलता है। और हरे फलीदार चारे, ग्रीन नॉन लेगुमिनस फोडर, इस श्रेणी में दो प्रकार के हरे चारे आते हैं। एक तो स्वयं उग जाते हैं और दूसरा हम लोग उगाते हैं। तो स्वयं उगने वाले दूब घास और उगाने वाले जो हम उगाते हैं उसमें मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जई है और बहुवर्षीय जो घासें हैं नेपियर, सूडान, गिनी इत्यादि हरे बेफलीदार चारे में आते हैं। इन हरे चारे में मिलने वाली भोजन तत्वों की मात्रा फसल कटने की अवस्था पर निर्भर करती है। फल आते समय काटी गई फसल में अधिक पाचक, प्रोटीन तथा कुल पाचक तत्व होते हैं। फसल जैसे जैसे पकती है वैसे वैसे पाचक तत्वों की मात्रा घटती जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि फसल में हरापन हो तभी पशुओं को खिलावें तो ये उत्तम माना जाता है। इसमें ज्वार की चरी, ग्रीन ज्वार फूडर, यह खरीफ ऋतु की फसल है और इसकी पैदावार 450 से लेकर 750 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और ज्वार की चरी फार्म के पशुओं के लिए उत्तम माना जाता है और अकेले खिलाने पर हर श्रेणी के पशुओं की जीवन निर्वाह की आवश्यकता इससे हम पूरी कर सकते हैं। मक्का की चरी, ग्रीन मेज फोडर, ज्वार के समान ही मक्का भी खरीफ की फसल है। अब मक्का हम तीनों सीजन में उगा सकते हैं। ऐसी ऐसी प्रजातियां हमारे पास विकसित हो गई हैं कि हम खरीफ, रबी और जायद में तीनों हम सीजन में मक्का की खेती कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी हमारी चरी की फसल है और यह इसमें जो है दूध देने वाले पशुओं को यदि ये खिलाएं तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी अतिरिक्त दाना देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह इसकी उपज 225 से 270 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह चारा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पौधों में भुट्टा पड़ने की अवस्था में लगभग 1% पाचक प्रोटीन तथा 14% कुल पाचक तत्व पाए जाते हैं। चारा 60 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। मक्का की चरी, जब मक्के में दाना पड़ते हैं और बालियों में घुआ आ जाती है उस समय यदि हम पशुओं को इसको काट कर खिलावें हरे चारे के रूप में तो निश्चित रूप से हमारे पशुओं का दूध का उत्पादन
और उनका स्वास्थ्य तथा जो पशु वृद्धि कर रहे हैं उनमें ये बहुत ही सहायक होता है। बाजरा की चरी, ग्रीन बाजरा फोडर। बाजरा हरे चारे की फसल के लिए बहुत ही कम उगाया जाता है। इसको भी हम लोग खरीफ सीजन में ही उगाते हैं। इनमें ज्वार तथा मक्का के हरे चारे से कम पाचक तत्व पाए जाते हैं। इसकी चारे की उपज 185 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है और चारा 2 महीने में तैयार हो जाता है। ये भी जो है हमारे उत्तरी भारत में इसका ज़्यादा उत्पादन होता है और ये पशुओं के लिए हरा चारे के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। जई का हरा चारा, ग्रीन ओट फोडर, यह सबसे सर्वोत्तम हरा चारा माना जाता है और यह रबी की फसल होती है। यह रबी में मिलने वाले हरे चारे की फसल है। संसार के सभी भागों में इसका प्रयोग होता है। इसे 2 से 3 महीने बाद काटकर जनवरी मार्च में खिलाया जा सकता है। फूलने की अवस्था में ही खिलाने पर इसमें पाचक तत्व अधिक मिलते हैं। इस अवस्था में लगभग 10% पाचक प्रोटीन तथा 12% कुल पाचक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं। कैल्शियम फास्फोरस की अधिक मात्रा भी इस जई के हरे चारा में मिलता है और इसकी उपज 180 क्विंटल हरा चारा प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन होता है। जई का चारा ये बहुत ही सर्वोत्तम चारा है क्योंकि इसमें जो खनिज लवण की जो बात कही जाती है, पूरा का पूरा खनिज लवण जई के हरे चारे में मिलता है। तो इससे जो है, जो पशुओं को गीला गोबर करते हैं, पशु कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसमें जई का हरा चारा खिलाने से उनको आशातीत लाभ होता है और दूध का उत्पादन भी बढ़ जाता है। और जई का चारा खिलाने से जो बार बार हीट पीरियड में पशु आते हैं तो उसका भी समाधान हो जाता है क्योंकि इसमें खनिज लवण पूरी भरी मात्रा में पाई जाती हैं। गीनी घास, यह बहुवर्षीय पेरेनियल क्रॉप पेरेनियल है। इसका जन्म स्थान अफ्रीका है परंतु अब सब गर्म देशों में उगाई जाती हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, अतः सभी बड़े पशु बड़े चाव से खाते हैं। एक साल में यह प्रति हेक्टेयर 370 से 540 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में इसकी वृद्धि अधिक होती है और यह वर्ष में 4 से 5 बार कटिंग ली जा सकती है और यह बहुत ही सर्वोत्तम चारा है। नेपियर या हाथी घास, जिसको हम नेपियर या एलिफेंट ग्रास कहते हैं, गिनी के समान पूरे वर्ष हरा चारा देने वाली बहुवर्षीय घास है। यह भी लगभग 4 से 5 कटिंग देती है। इसमें जई के समान पाचक तत्व रहते हैं। इसकी लगभग 2 से 250 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है और इसको वर्ष में 5 से 6 बार हम काटते हैं। इसमें लगभग 0.5% पाचक प्रोटीन तथा 13 से 14% कुल पाचक तत्व होता है। और नेपियर घास ये बहुवर्षीय घास होने के कारण के साथ साथ यदि हमारे ऊसर भूमि है तो उस पर हम लगा सकते हैं। साथ ही जहाँ पानी का कटाव है वहाँ पर भी हम नेपियर घास को लगा सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ इसके उद्देश्य हैं। एक तो सॉइल को भी बचाता है इरोजन से और साथ ही साथ हरा चारा भी हो जाता है और पशुओं को फसलों से जो नुकसान हो रहे हैं, यदि नेपियर घास बॉर्डर पर लगा दें, मेड़ों पर लगा दें, तो उससे भी हमारा काफ़ी हद तक मतलब ये मल्टीपर्पज़ इसके उद्देश्य हैं। तो नेपियर भी अच्छी हमारी हरे चारे में काम आती है। सूडान घास, यह हाथी घास तथा गिनी घास से कुछ भिन्न श्रेणी की होती हैं। इसका चारा ज्वार से बहुत अधिक मिलता है। इसमें लगभग 0.4% पाचक प्रोटीन मिलती है। यह चारा पाचक तथा स्वादिष्ट होती है। तो हमने जो है आपको ये फीड स्टफ के बारे में बताया। इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।